न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय 8 मई से 15 मई तक विश्व रेटिनोब्लास्टोमा जागरूकता सप्ताह चला रहा है। आपको बता दें कि रेटिनोब्लास्टोमा अधिकांशतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होने वाला एक आम कैंसर है, जिसके दुनिया भर में प्रतिवर्ष 60,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इसमें सर्वाधिक बच्चे हमारे भारतवर्ष के हैं। इस प्रमुख मुद्दे पर हमारे संवाददाता क्षितिज यादव ने नेत्र कैंसर विशेषज्ञ राजेश प्रकाश मौर्य से बात की। आइए देखते हैं यह खास वार्ता। निरंतर नित नई वैज्ञानिक खोजों से जैसे जैसे हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने में लगे हैं, उसी रफ्तार से बीमारियां भी अपना स्वरूप दिन प्रतिदिन बदल रही हैं। जी हाँ साथियों, आपने कैंसर का नाम सुना होगा और उसमें भी गले का कैंसर या स्किन कैंसर या फिर हम कहें कि बोन हड्डियों में होने वाला कैंसर, इन सब के बारे में आप इन शब्दों से रूबरू होंगे। परंतु आज हम बात करने वाले हैं नेत्र कैंसर की। और नेत्र कैंसर खासकर ये जो ज़्यादातर बच्चों को प्रभावित कर रहा है, इसलिए यह हमारे देश के लिए और हम सब के लिए ज़्यादा घातक है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ क्षेत्रीय नेत्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर और नेत्र कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी मौर्य जी उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कैंसर यानी नेत्र में होने वाला कैंसर जो बच्चों में खासकर होता है, वह कैंसर उसे क्या कहते हैं या फिर वो किस प्रकार से उनको प्रभावित करता है? देखिए, ऐसा है कि कैंसर हर उम्र में होता है। ये बच्चों में भी है। अधिकांश कैंसर जो है वृद्धावस्था में या उम्र दराज लोगों को आपने सुना होगा या देखा होगा। आज हम जिस कैंसर की बात करने जा रहे हैं, बच्चों में होने वाला नेत्र कैंसर, जिसे हम रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में आम जनमानस को बहुत कम जानकारी है। इसीलिए 8 मई से 15 मई तक विश्व रेटिनोब्लास्टोमा जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। रेटिनोब्लास्टोमा बच्चों की आँखों के अंदर पाया जाने वाला एक प्रमुख कैंसर है। यह आँख की रेटिना यानी दृष्टि पटल की प्रकाश संवेदी कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। अधिकांशतः ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में देखा गया है और लगभग 18,000 से 20,000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में एक बच्चे को रेटिनोब्लास्टोमा होता है। रेटिनोब्लास्टोमा बच्चों के सभी कैंसर का 3% होता है। पूरे विश्व में आज लगभग 7,000 से अधिक रेटिनोब्लास्टोमा के नए केस उत्पन्न हो रहे हैं, जिसमें अधिकांश बच्चे हमारे भारतवर्ष से हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि रेटिनोब्लास्टोमा जो कि बच्चों में होने वाला आम कैंसर है, तो हम यह जानना चाहते हैं सर कि यह क्यों होता है और इसके लक्षण क्या हैं? रेटिनोब्लास्टोमा दृष्टि पटल यानी रेटिना के अंदर कोशिकाओं के विभाजन को नियंत्रित करने वाले क्रोमोसोम, जिन्हें हम गुणसूत्र नंबर 13 कहते हैं, उसमें कुछ विकृति हो जाती है, यानी म्यूटेशन हो जाता है, जो कि विकिरण की वजह से भी हो सकता है, पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। उसके कारण रेटिना के अंदर विभाजित होने वाली कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाती हैं। अनावश्यक रेटिना की कोशिकाओं का विभाजन होने से आँखों के अंदर ट्यूमर या कैंसर उत्पन्न हो जाता है। इसका लक्षण रोग की अवस्था पर निर्भर करता है। देखा गया है कि 50 से 60% बच्चों में आँख की काली पुतली के पीछे बिल्ली की आँख की तरह एक वाइट, सफ़ेद या पीली चमक दिखाई देती है, जिसे हम ल्यूकोकोरिया या कैट्स आई रिफ्लेक्स कहते हैं। 20% बच्चों में आँखों में भेंगापन या आँखों का तिरछापन देखने को मिलता है। साथ में कुछ बच्चों में आँख के अंदर दर्द या लाली हो जाती है। अगर बीमारी को समय से इलाज न किया जाए, समय से उसकी पहचान न की जाए, तो ये बीमारी तेज़ी से आँख बढ़ने लगती है और आँख बाहर की तरफ निकल जाती है, जिसे हम प्रोप्टोसिस कहते हैं। उसके बावजूद भी अगर इलाज न किया जाए तो ये नेत्र कैंसर ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल सकता है और आँख की जो दृष्टि तंत्रिका तंत्र होती है, आँखों की नसें, उसके माध्यम से ये हमारी ब्रेन में पहुंच जाता है बच्चे के, और साथ में ये
हड्डियों में, कपाल की हड्डियों में, शरीर की पैर, हाथ पैर की हड्डियों में ये कैंसर जाके पहुंच जाता है। तो ये लक्षण जो है बीमारी की अवस्था पर निर्भर करते हैं। चूँकि सर ये बच्चों में हो रहा है और बच्चे किसी को कुछ बता तो नहीं सकते, तो इसका कन्फर्मेशन या इसका निदान कैसे कर सकते हैं या पुष्टि कैसे कर सकते हैं कि आखिर किसी को रेटिनोब्लास्टोमा हुआ है या फिर नहीं हुआ है? देखिए, ऐसा है कि रेटिनोब्लास्टोमा को कंफर्म करने के लिए प्रारंभिक अवस्था में आँख के पर्दे की गहन जांच की जाती है। बच्चा अगर सहयोग नहीं करता है तो बच्चे को बेहोशी में उसके पर्दे की जांच की जाती है, और अगर बीमारी प्रारंभिक अवस्था से थोड़ी बढ़ गई है तो उसके लिए आँख का अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, या आँख के ऑर्बिट नेत्र गुहा का सीटी स्कैन या एमआरआई किया जाना चाहिए। यदि बीमारी शरीर के अन्य भाग में पहुंच गया है, ब्रेन में पहुंच गया है या हड्डियों में ब्लड के माध्यम से पहुंच गया है, तो उसकी पुष्टि के लिए एक्सरे करने की ज़रूरत पड़ती है, पेट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है और पेट स्कैन, होल बॉडी पेट स्कैन किया जाता है। अगर ब्रेन के अंदर पहुंच गया है तो रीढ़ के हड्डी के अंदर से CSF फ्लूइड का, यानी रीढ़ की पानी निकाल करके भी कैंसर सेल की पहचान की जाती है। तो इस तरह से रेटिनोब्लास्टोमा के कन्फर्मेशन के लिए, पुष्टि के लिए बीमारी की अवस्था और एक्सरे द्वारा, रेडियोलॉजी के द्वारा, CT स्कैन के द्वारा किया जाता है। सर, इस रेटिनोब्लास्टोमा का इलाज क्या है? यदि रेटिनोब्लास्टोमा का इलाज समय से उचित ढंग से किया जाए तो ये पूर्ण रूप से ठीक होने वाला कैंसर है। रेटिनोब्लास्टोमा के इलाज का मुख्य उद्देश्य है बच्चे के जीवन, बच्चे की आँख और बच्चे के आँख की रोशनी को सुरक्षित रखना। इलाज रेटिनोब्लास्टोमा की अवस्था पर निर्भर करता है। यदि प्रारंभिक अवस्था में छोटा कैंसर है तो इसके लिए जो है क्रायोथेरेपी किया जाता है, बर्फ़ के द्वारा कैंसर की कोशिकाओं को फ्रीज कर देते हैं, या लेज़र किरणों के द्वारा थर्मोथेरेपी के माध्यम से कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाता है। यदि ट्यूमर बड़े साइज का है तो उसके लिए रेडिएशन थेरेपी की आवश्यकता होती है। प्लाक ब्रैकीथेरेपी, आँख के अंदर एक इम्प्लांट कर देते हैं रेडिएशन का, जहाँ से कि रेडिएशन किरणें जो है कैंसर को नष्ट करती हैं। अगर ट्यूमर और बड़े साइज का है तो उसके लिए एक्सटर्नल बीम रेडिएशन दिया जाता है। कैंसर को कंट्रोल करने के लिए कैंसर निरोधी दवाओं का भी प्रयोग करते हैं, जिसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी को डायरेक्ट आँख के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, इंट्राविट्रियल कीमोथेरेपी, या आँख शरीर की नसों में इंजेक्ट करते हैं, सिस्टमिक कीमोथेरेपी। और आजकल तो हम लोग इंट्रा आर्टेरियल कीमोथेरेपी देते हैं, जो ट्यूमर के बहुत पास जा कर के दवा का विस्तार होता है। लेकिन अगर ट्यूमर काफ़ी बड़े साइज का है और आँख के बाहर निकल रहा है तो उस कंडीशन में आँख का इनिकुलिएशन यानी कि नेत्र विच्छेदन कर देते हैं, जिसमें आँख के नेत्र गोलक को और आँख की जो नस दिमाग को जाती है तंत्रिका तंत्र को एक साथ निकाल देते हैं, और खाली नेत्र गुहा के अंदर ऑर्बिटल इम्प्लांट लगा देते हैं। बाद में चलकर उसके ऊपर आर्टिफिशियल आई लगाते हैं, जिससे कि आँख देखने में कुरूप ना लगे। अगर बीमारी पूरे शरीर में फैल गई है, ब्रेन में मेटास्टेसिस हो गया है, तो ऐसी अवस्था में केवल पैलिएटिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। बच्चे को केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं, जिससे उसकी लाइफ कुछ और आगे बढ़ सके जो है। उसके लिए भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का प्रयोग। सर, अधिकतर लोग कम जानकारी की वजह से, हम कह लें कि जागरूकता कम होती है, तो इधर उधर भटकने लगते हैं। तो हम यह जानना चाहते हैं कि रेटिनोब्लास्टोमा का इलाज कब और कहाँ कराना चाहिए? रेटिनोब्लास्टोमा का इलाज प्रारंभिक अवस्था में शुरू होना चाहिए। जितना जल्दी हम इलाज शुरू करेंगे उतनी ज़्यादा बीमारी से ठीक होने की संभावना बढ़ेगी। रेटिनोब्लास्टोमा का इलाज किसी टर्सरी केयर सेंटर पे होना चाहिए, जहां सर्व सुविधा संपन्न
चिकित्सालय हो, जैसे मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे कि कैंसर विशेषज्ञ की उपलब्धता हो, रेडियोथेरेपी की सुविधा हो, कैंसर कीमोथेरेपी एवं शल्य क्रिया की पूर्ण रूप से सुविधा हो। अक्सर लोग इलाज के लिए जानकारी के अभाव में इधर उधर भटकते हैं और जब रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर एडवांस स्टेज में हो जाता है तब उचित जगह पर इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में बच्चे को बचा पाना, उसकी आँख को बचा पाना संभव नहीं होता। चलते चलते फिर आप हमारे दर्शकों को इसके विषय में क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आम जनमानस को, परिवार के सभी सदस्यों को ये कहना चाहूँगा कि रेटिनोब्लास्टोमा के प्रारंभिक लक्षण को पहचानें। आँख के अंदर एक जो सफ़ेद पीले रंग की चमक होती है उसको शुरुआत में पहचानें और नेत्र कैंसर विशेषज्ञ द्वारा आँखों की गहन जांच कराएं। रेटिनोब्लास्टोमा के नियंत्रण के लिए ज़रूरी है कि पारिवारिक छानबीन भी किया जाए। परिवार में माता पिता, सगे भाई बहन के भी पर्दे की जांच किया जाए, क्योंकि बीमारी आनुवंशिक होती है। समय से इलाज के उपरांत नियमित फॉलोअप विजिट यानी समय समय से डॉक्टर के द्वारा आँखों की जांच कराना बहुत ज़रूरी है। मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि यदि उचित इलाज समय से किया जाए, समय से पहचान हो रोग की, तो बच्चा पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है और स्वस्थ जीवन यापन कर सकता है। तो साथियों, अभी तक आपने देखा कि आप डॉक्टर आर.पी. मौर्य जी से ये हमारी खास बातचीत, और जिसमें उन्होंने बताया कि रेटिनोब्लास्टोमा कितना घातक है और हम उसको कैसे, उसका इलाज या किस स्टेज तक उसका इलाज कराना संभव है, जिससे कि हमारा जीवन या हमारे बच्चों का जीवन बेहतर ढंग से चल सके और हम एक अच्छे देश का निर्माण कर सकें। तो अभी तक आप देख रहे थे क्षितिज यादव को, डन काफी न्यूज, वाराणसी।